हेलो एवरीवन। चलिए आज सबसे पहले मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, मैं पहले उसके बारे में कुछ बता दूँ ताकि आप खुद सोचो और खुद आप मुझे बताओगे कि कौन सी चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको। और मैं कहीं इधर उधर की बात नहीं करूँगी, मैं मेरे घर की बात करूँगी और आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सा बताती हूँ। चलो, मैंने एक छोटा सा कुत्ता मैं लेके आई थी, ठीक है, एक छोटा सा कुत्ता लेके आई थी। 2 साल हो गए। उस कुत्ते का नाम मैंने रखा ब्रूनो। ओके, अब नाम से तो आपको थोड़ा भयानक लग रहा होगा। मैं एक कुत्ता लेके आई, उसका नाम मैंने रखा ब्रूनो। वो जिस नस्ल का है उस ब्रीड को कहते हैं जर्मन शेपर्ड। अब आप समझ सकते हो, भयानक कुत्ता है, मोहल्ले का सबसे भयानक कुत्ता है। और आसपास जितने भी वो दिल्ली की जो हाई फाई लड़कियां हैं ना, अब भाई हम तो ठेठ बिहारी हैं, हमारे से वो सब चीज़ें चोचलेबाजी होती नहीं। जो हमारे आसपास की एकदम सुंदर और जिसको कह सकते हैं दिलहाइट जो है वो है, उनके पास भी कुत्ते हैं। और वो जो कुत्ते होते हैं ना, वो बिल्कुल छोटे से पप्पी सा जिसको लेके गोद में वो घूम सकती है और स्टाइल मार सकती है, उस टाइप की पप्पी से उनके पास। अब होता क्या है कि इस मोहल्ले के सारे कुत्ते मिलकर, यानी कि सारे जितने कुत्ते हैं, कौन है, मेरा एक कुत्ता, मेरे अभी मैं बताऊंगी आगे, दूसरी की बात बताऊंगी, और सामने भी 2-3 सड़क के कुत्ते हैं। ये सब मिलके जितने भी हाई फाई कुतियां हैं ना इस मोहल्ले की, सबको डराते धमकाते रहते हैं। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। 1 साल होते होते हमें महसूस होने लगा कि हमारा जो ये ब्रूनो है बहुत उदास रहता है। तो हमने इसके लिए एक दोस्त हम ले आए। भाई दोस्तनी नहीं लाए, हम दोस्त ले आए। क्यों यार, ये अगर लड़की ले आते हैं ना, यानी कि बिच ले आते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है, फिर हमारे घर में कुत्तों का पूरा फौज बन जाता है, जो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं यार। ये मेरा बेटा का चोचलाबाजी है। बस बताती हूँ, मैंने क्या कहा आपको कि मैं तो ठेठ बिहारी हूँ, मुझे ये सब कुत्ता उत्ता पालना नहीं आता, वो भी दिल्ली वाला है ना, और पैदा भी थोड़ा पैसे वाला ही हुआ है, इसीलिए इसके ही थोड़े से जो अमीरों वाले लक्षण हैं वो है। अब जो दूसरा आया वो था जर्मन शेपर्ड, नहीं, पहला जर्मन शेपर्ड था। दूसरा जो आया वो था गोल्डन रिट्रीवर। उसका नाम चैंप रखा, लेकिन हुआ क्या, अब मैं बिहारी, मेरे घर में काम करने वाले सारे बिहारी है ना, तो उसने चैंप से उसका नाम चंपू बना दिया। नाम का असर बेटा बहुत होता है पर्सनालिटी पे। नाम का असर इतना पर्सनालिटी पे होता है कि नाम का चंपू है तो उसकी हरकतें बहुत सी छिछोरी टाइप की है। ब्रूनो थोड़ा सा स्टाइल में रहता है, थोड़ा सा अपने आप को बनता है कि हाँ मोहल्ले के सबसे सुपीरियर कुत्ता है। दूसरा जो है चंपू, वो बिल्कुल ऐसा है कि सड़क में कोई रेहड़ी वाला जा रहा होता है, उसका रास्ता रोक लेता है, जब तक कि उसको एक मुफ्त टमाटर ना मिल जाए या मुफ्त में एक अमरूद ना मिल जाए तब तक उसको जाने नहीं देता। अब मैंने आपको क्या कहा, मेरे पास 2 कुत्ते, दोनों का ब्रीड मैंने बता दिया आपको। ब्रीड बताने के बाद मैंने उनका नाम बताया और ये भी बताया कि मोहल्ले के 3-4 जो सड़क छाप कुत्ते हैं उनके साथ मिलके मोहल्ले की जितनी हाई फाई कुत्ते कुतियां हैं सबको वो डराए धमकाए रखता है। और उसके बाद इस मोहल्ले में बेटा मैं किसी से लड़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस खाली मेरे जो दरवाज़ा है, मेरा गेट है, उस पर आके कभी कभी कुछ लोग बहुत गुस्सा होके जाते हैं, क्योंकि मेरा कुत्ता दौड़ा देता है उनको भी और उनके कुत्ते को भी। क्योंकि उसको छोटे मोटे जो कुत्ते होते हैं ना, उसको देख के उसे लगता है जैसे जाके इसको बस सीधा का सीधा पकड़ के और अंदर ले आओ। अब सुनो, जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई, अब ये सारे के सारे जो मिलके रात में इनकी वफादारी देखोगे आप, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये गजब का इन लोगों ने अपना अपना सेटिंग कर रखा है। अब सेटिंग लड़कियों वाली सेटिंग नहीं कह रही हूं मैं, सेटिंग मतलब इस गेट से तुम्हारा इलाका, इस गली में तुम्हारा इलाका, पीछे वाले गली में एक दूसरा ब्राउन कलर का कुत्ता है उसका इलाका, और यहाँ का जो है ये पूरा इलाका मेरे कुत्ते का और उनके दोस्त का है। वो अपना अपना इलाका बना रखे हैं और इस इलाके में जल्दी कोई चोरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे लोग रात में इतने अलर्ट रहते हैं। अब बेटा रात में तो आधी रात तक तो मैं ही जागती हूँ। मैंने तो एक बार कहा भी था कि भाई मुझे कोई चौकीदार का नौकरी दे देना तो सुखी रहेगा, क्योंकि रात भर तो मुझे जागना ही है। जब सब लोग दूध लेने के लिए निकलने लगते हैं ना, उस समय मैं जाती हूँ सोने के लिए। मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा एक अपने घर के बारे में कुछ बताया।
अब चलो मुझे बताओ कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मैंने ये जो कहानियाँ बताई आपको क्यों बताई, बताओ। यानी कि आप सही समझ रहे हो, आप सही समझ रहे हो। पूरी कहानी में मैंने अपने कुत्ते के बारे में बताया, दोनों कुत्तों के बारे में बताया, है ना, मोहल्ले के कुत्तों के बारे में बताया, अपने कुत्तों का नाम बताया, ये बताया कि वफादारी है। और जानते हो जनरली मेरे कुत्ते का नाम पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा मोहल्ला जानता है। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखे थे अक्षय कुमार का, उसके वहाँ उसमें भी एक कुत्ता का था ना, एंटरटेनमेंट, है ना, तो उसके गले में एक पट्टा बना हुआ था एंटरटेनमेंट का। इसके भी गले में हाफ ऑफ द ईयर तो पट्टा बंधा हुआ था जिसमें बहुत सुंदर सा लिखा था ब्रूनो, लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ गिरा के आ गया। अब हम जैसे लोग तो है नहीं कि कहीं कुछ गिर जाए तो ढूंढते फिरे कि अरे मेरा चेन कहाँ गया, मेरा चेन कहाँ गिर गया, है ना। कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं गिरा के आ गया बस खत्म। इसका मतलब पूरा मोहल्ला क्यों जानता है? बिकॉज उसके गले में जो पट्टा था उसमें उसका नाम था। अब आओ मैं आपको पूरा कंप्लीट इसी स्टोरी पे आपको नाउन बताऊंगी। और सुनो, मैंने कहा कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं। पहले मैंने पहला कुत्ता से शुरू किया, इसका मतलब मैंने शुरू किया पहले कुत्ते से, और मैंने कहा मेरे पास एक डॉग है। इसका मतलब मैं जब भी बेटा दुनिया में कोई भी चीज पहली बार दिखे ना, सबसे पहले पूछते हैं ना, अरे इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कोई नाम तो होगा। यानी क्या हम मान के चलते हैं यार इसका कोई नाम तो होगा। दिस मीन्स ये अंडरस्टूड होता है कि आप उसको कोई नाम तो दोगे जरूर, है ना। उसी को कहते हैं कि भाई अगर आप उसको सीधा सीधा कहोगे यार मेरे पास एक कुत्ता है, इसका मतलब उसका पूरा जेनेरिक नेम ही उसको बता दिया, उसके पूरे नस्ल का नाम बता रहा है, उसका पूरा सामान जो भी जैसा भी है, उसके जैसे बाकी जितने भी हैं सबका नाम बता रहा है। इसका मतलब जब भी मुझे कोई ऐसा दिख जाए, ऐसा टाइप का, है ना, यहाँ 2 छेद और ऐसे जीभ निकला हुआ, 2 ऐसे कान, है ना, तो मैं कहूँगी कि भाई ये तो पूंछ भी देख लो, पूंछ भी ऐसे गोल होना चाहिए, राइट। तो कहोगे पता नहीं क्या बना यार, तो कहोगे मैम ये तो बिल्कुल कुत्ता है ना। दैट मीन्स इट इज अ डॉग। दैट मीन्स ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। इसका मतलब पूरे की पूरी प्रजाति का नाम जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। फिर मैंने कहा बेटा मेरा जो नाउन है, मेरा जो डॉग है, उसको हमने एक प्रॉपर नेम भी दिया है भाई। कई बार कहते हैं कुछ लोग, यहाँ मैंने कहा ना दिल्ली की जो लड़कियां होती है ना, वो थोड़ी सी दिलहाइट जो होती है ना, अगर मैंने एक बार एक को कह दिया कि आपके कुत्ते को कुछ किया तो नहीं, तो उन्होंने कहा मैडम आपने मेरे, पता नहीं क्या नाम था यार, बहुत स्टाइलिश नेम था, भूल रही हूं मैं, बहुत स्टाइलिश नेम था, वो स्टाइलिश नेम भी मुझे याद नहीं यार, वैसे नेम तो हम अपने बाल बच्चों का बना रखे, इतना स्टाइलिश नेम था, आपने उसे कुत्ता कैसे कह दिया। अरे यार कुत्ता देख के तो कुत्ता लग रहा था, मैंने कुत्ता कह दिया, मैंने कहा मेरे ब्रूनो ने आपके कुत्ते को कुछ किया तो नहीं, ठीक है। उसी में वो चिढ़ गई, क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि भाई मैंने अपने कुतिया को ये सुंदर सा नाम दिया है, तुमने इसे कुत्ता बुलाया क्यों। पिक्चर में देखते होगे ना, है ना, कि पपी को लेके गोद में, यार घिन आती है मुझे, पता नहीं क्यों, मुझे उतना नहीं अच्छा लगता, ठीक है, पाल दिया, अच्छे से खाना दे दो, उसको ठीक से साफ सफाई करा दो, लेकिन उसको गोद में लेके घूमना अजीब बात है। चलो एनीवे, अमीरों के चोचले होते यार, हम लोग के समझ में नहीं आता ये सब चीजें, है ना। उनका जो नाम है, प्रॉपर नाम, उसने कहा आपने मेरे शेरी को, हाँ शेरी नाम था, ये शर्लिन नाम था उसका, को कुत्ता कैसे कह दिया। जब उसने शर्लिन नाम बोला, शेरी या शर्लिन बोला, तब पता चला अच्छा ये कुत्ता नहीं कुतिया है। ओके फाइन फाइन, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप की हुई थी उसकी कुतिया, तो मुझे पता भी नहीं चला था कि कुतिया है। चलो एनीवे, तो उसे गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि भाई मैंने अपने कुतिया का नाम रखा है, क्या है, मैंने अपने कुत्ते का जो नाम रखा मैं बताती हूँ, वो ब्रूनो है। दैट मीन्स प्रॉपर नाम है। वो क्यों चिढ़ी? क्योंकि मैंने उसका प्रॉपर नाम नहीं लेके कॉमन नाम ले लिया, और कॉमन नाम में इसकी बेइज्जती इसलिए फील हुआ, इस सड़क छाप भी कुत्ता और मेरी शर्लिन भी कुत्ता, तो भाई
इज्जत चली गई उसकी। दिस मीन्स उसको प्रॉपर नाउन चाहिए था, मैंने कॉमन नाउन बोल दिया, यानी कि प्रॉपर नेम है इसका मैडम, आपने इसको कुत्ता कैसे बोल दिया। ठीक है, बस इसी चीज से यहाँ पे मोहल्ले में लड़ाई होती है और कुछ नहीं। एनीवे, अब आओ, मैंने आपको कहा कि इन लोगों की वफा, देखो अभी भी आवाज सुनाई पड़ रहा होगा आपको, एकदम सेट है, मोहल्ला सेट है, कोई मोहल्ले में कोई घुस नहीं सकता है इनके परमिशन के बिना। यानी कि मैंने क्या कहा कि एकदम इनकी वफादारी देखते बनती है। रात में मजाल है कोई इधर आ जाए, हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी रहती है, कोई नहीं आता उठाने, क्यों, सबको पता है उस मोहल्ले के जो कुत्ते हैं उन्हें फाड़ देंगे। दैट मीन्स इनकी जो वफादारी है बेटा, ऐसे भी कुत्ते की वफादारी कमाल की होती है। मैंने एक बार यही कहा, मैंने कहा मैं जितना इंसान को नजदीक से देखती हूं उतना ही मुझे प्यार अपने कुत्ते से हो जाता है। जितना नजदीक से मैं इंसानों को देखती हूं उतना ही ज्यादा प्यार मुझे अपने कुत्तों से हो जाता है। क्यों? उनकी वफादारी, उनका प्यार, उनका आपके प्रति सम्मान बहुत ज्यादा है। आप कहोगे मैम सम्मान, वफादारी, प्यार ये कैसे, मतलब आप कैसे पहचानते हो? बेटा ये कोई चीज तो है नहीं कि मैं छू लूं, अच्छा देखो ये प्यार है, ये वफादारी है ना, ये तो है ही नहीं। फिर बेटा महसूस किया जा सकता है उनके एटीट्यूड से, उनकी आंखों से, उनके व्यवहार से। इसका मतलब है जो चीज हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ध्यान से सुनना, आप कई बार महसूस कर जाते हो कि उसे मुझसे प्यार है। कैसे महसूस करते हो? क्या वो प्यार देती है, अच्छा ये लो तुम्हें मैं अपना प्यार दे रही हूं, नहीं ना। अब तुम लड़के तो वैसे होते हो, दिल को प्रसाद की तरह बांटते हो, वो अलग बात है, लेकिन प्यार दिखता नहीं, प्यार फील होता है। दिखेगा कैसे? उनके व्यवहार से, उसके केयर से, यानी कि आप उसको महसूस करोगे, है ना। जो महसूस करते हो, मैंने कहा लॉयल्टी, मैंने कहा लव, यानी वफादारी, प्यार, ये जो है ये आप, ये सब जो है ये आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते उसको आप। कोई टैंजिबल का मतलब होता है बेटा जिसको आप टच कर सकते हो, वो टैंजिबल नहीं होता है ना, सिर्फ महसूस कर सकते हो। फिर मैंने आपको कहा कि भाई ये सारे जितने मेरे मोहल्ले के कुत्ते हैं ना, सब ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। मेरे 2 कुत्ते, बाहर के 4 कुत्ते, 6 कुत्तों का अच्छा झुंड बनाया हुआ है इन लोगों ने। और इस झुंड ने पूरा इस मोहल्ले का बिल्कुल कहीं कोई चोरी ना हो सके ये चीज़ का जिम्मा उठाया है। यानी कि ये कुत्ते का झुंड बन गया। अब बेटा झुंड बन गया तो इसमें कुछ कुतिया भी होगी, है ना, बाद में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होंगे इनके, तो क्या कहें? तो कहोगे मैम कुत्तों का झुंड, याद रखना बेटा उसके झुंड का भी तो नाम होगा कुछ। और कलेक्शन जो हो जाता है कुत्तों का तो उसको हम कहते हैं पैक ऑफ वुल्व्स, पैक ऑफ डॉग्स भी कहते हैं। लेकिन अगर आप पैक ऑफ हाउंड्स कहोगे, हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते, और छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं बेटा उनको तो लिटर कहते हैं, है ना। कई बार आप कह देते हो फ्लॉक ऑफ शीप, बेटा शीप और गोट का फ्लॉक नहीं होता। अगर आपको एग्जैक्ट नाम नहीं आता ना तो ऐसे कह सकते हो, उड़ने वाले सबको फ्लॉक कह दो, उसके झुंड को। और जो मवेशी वगैरह होता है, दूध देने वाली और ये सब, जैसे गाय बकरी, ये सब के झुंड का अलग नाम कहेंगे, जैसे हर्ड कह देते हैं, है ना। तो देखो ये हमने कहा अलग अलग के झुंड का नाम को अलग अलग है। और जानते हो बाद में तो आपको ऐसे एक्सेप्शनल नाउन पढ़ाऊंगी ना, बड़ा मजा आएगा। जानते हो उल्लू के झुंड को क्या कहते हैं? उल्लुओं के झुंड को, उल्लू समझते हो ना, है ना, उनके झुंड को क्या कहते हैं? सोचो, बताऊं मैं? पार्लियामेंट। नेता लोग कहेंगे अरे ये कोई बात हुई? हाँ, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। क्रोज, मैंने कहा उड़ने वाले जितने भी पंछी होते हैं, नहीं पता तो बोल दो ना फ्लॉक। लेकिन जानते हो कौवों के झुंड को क्या कहते हैं? मर्डर। बोलो कि मर्डर तो मतलब हुआ कि हत्या करना, हाँ स्पेलिंग वही है, लेकिन यहाँ पे कौवों के झुंड को मर्डर कहते हैं। अब देखो क्या एक्सेप्शंस, क्या क्या चीजें बनाई गई है बेटा। एक्सेप्शन से
एसएससी वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, बैंक पीओ वगैरह में आएंगे, आपको क्या समझना है? आपको इतना समझना है यार, उड़ने वाला है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, फ्लॉक ऑफ जो भी है, जितने भी तरह की चिड़ियां हैं, सबके झुंड को फ्लॉक कह दो। क्यों? आसान बनाओ ना यार, ठीक है। और फिर मैंने कहा मेरे ब्रूनो के गले में एक पट्टा था जिस पर ब्रूनो लिखा था। आपको पता है जनरली इनके जो पट्टे होते हैं क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा उसमें लेदर होगा, थोड़ा सा उसमें लोहा होगा, ताकि उसको आप बांध के चेन से उसको घुमाने ले जाओ, है ना। तो जनरली जब मैं रात में उनसे मिलने जाती हूँ, दिन भर तो क्लास में रहती हूँ, तब क्या करते हैं वो पता है, दौड़ के जाएंगे और अपना पट्टा लेके आएंगे, मेरे सामने रख देंगे कि लो हमें घुमाओ, क्योंकि उसे पता है बिना पट्टे का बाहर नहीं जाएगा। अरे देख चुका है कितने मोहल्ले वाले आके गुस्सा होते हैं कि आपने छोड़ दिया, इसने मेरे बेटी को दौड़ा दिया, बहुत सारे बच्चों को दौड़ा चुका है। इसीलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा ही यहाँ पे एक विलन है, और इस घर में दो विलन हैं, दोनों मेरे कुत्ते। जब जाओ रात में तो पट्टा लेके आता, लेकिन मैं घुमाने नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि मैं उसे क्या घुमाऊंगा, वो मुझे ही घसीट देता है, इतना सॉलिड है यार वो। इसका मतलब वो पट्टा लेके आता है। पट्टा क्या का बना हुआ है? कहोगे लेदर का बना हुआ है मैम, और आपने कहा है लोहे का बना है। इसका मतलब आयरन हो या लेदर हो, ये क्या है? ये तो मटेरियल नाउन है, यानी कि चमड़ा। क्या कहोगे चमड़े को? कहोगे ये तो लेदर है, और आयरन क्या है? लोहा है। अब देखो बेटा, जनरली हम जब नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो हम उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग बना देते हैं कि नाउन का टाइप्स में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। बेटा बात तो वही है ना, मेरे पास एक कुत्ता है, क्योंकि मैंने उसकी पूरे नस्ल का नाम बताया। वो कुत्ता शब्द यानी डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। उसका नाम ब्रूनो है, ब्रूनो यानी कि उसका एग्जैक्ट नेम है, क्या है? प्रॉपर नाउन है। एकदम उसको नाम दिया मैंने ब्रूनो, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसमें बहुत वफादारी है। ये क्या है भाई? वफादारी दिखती थोड़ी है ना, उसको सिर्फ महसूस की जा सकती है, उसको छुई भी नहीं जा सकती है ना। तो वफादारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके गले में एक पट्टा था, अब दूसरा पट्टा है, और उस पट्टे में लेदर है और लोहा है। वो क्या है? वो मटेरियल नाउन है। और उसमें क्या है? उसमें वफादारी जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। और उसके साथ एक और है चंपू, उसके साथ मोहल्ले के 4-5 कुत्ते हैं, सब मिलके क्या बनाते हैं? झुंड बनाते हैं। झुंड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन बेटा यही 5। अब इसी को फिर हम और कहते हैं कि भाई कॉमन नाउन है, उसको हम सिंगुलर प्लूरल में लगाते हैं। और क्वेश्चंस जो आते हैं ना, याद रखना, नाउन में आप क्या के लिए पढ़ रहे हो? स्पोकन के लिए। बेटा स्पोकन का नाउन अलग है। आप पढ़ रहे हो क्या? एसएससी के लिए, उसके तो 15-20 घंटे भी कम है। इसीलिए अगले क्लास में मिलते हैं, स्पोकन के लिए अलग नाउन के साथ, और एसएससी वाले अलग नाउन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।